कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ऊंचाई के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही ऊंचाई पतन का कारण बन जाती है। जो स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने में लग जाता है वो अक्सर अपनी वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, और तब भगवान उसे सही मार्ग दिखाने के लिए कोई ना कोई लीला रचते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी एक ऐसी पर्वत की है जो इतना ऊंचा होना चाहता था कि देवताओं का मार्ग भी रुक जाए। एक ऐसी कथा जिसमें अहंकार ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया और फिर भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। आज की कथा है विंध्य पर्वत और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। विंध्य पर्वत का गर्व। बहुत समय पहले भारतवर्ष के मध्य में विंध्य पर्वत अपनी विशालता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। घनी वन, पवित्र नदियां और असंख्य जीव जंतु उसकी गोद में निवास करती थी। विंध्य अपने वैभव पर गर्व करता था। उसे लगता था कि संसार में उससे महान कोई नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नारद जी का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे। विंध्य ने उनका आदर सत्कार किया और गर्व से पूछा, देवर्षि, क्या संसार में कोई पर्वत मुझसे भी महान है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम महान तो हो, लेकिन मेरु पर्वत की महिमा तुमसे कहीं अधिक है। मेरु पर्वत देवताओं का प्रिय पर्वत है। उसकी ऊंचाई और महिमा अद्वितीय है। अहंकार का जन्म। नारद जी तो चले गए, लेकिन उनके शब्द विंध्य के मन में रह गए। वो सोचने लगा, क्या मैं मेरु से छोटा हूँ? क्या मेरी महिमा कम है? धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी और फिर उसने एक संकल्प लिया, मैं इतना ऊंचा बनूंगा कि मेरु पर्वत भी मेरे सामने छोटा लगेगा। बढ़ती हुई ऊंचाई। इसके बाद विंध्य पर्वत प्रतिदिन ऊंचा होने लगा, और ऊंचा और ऊंचा, इतना ऊंचा कि बादल उसके नीचे दिखाई देने लगी। पक्षियों के लिए उड़ना कठिन हो गया, लेकिन विंध्य नहीं रुका। उसका अहंकार बढ़ता गया। सूर्य का मार्ग रुक गया। कुछ समय बाद स्थिति गंभीर हो गई। विंध्य इतना ऊंचा हो गया कि उसने सूर्य के मार्ग को बाधित करना शुरू कर दिया। सूर्यदेव का रथ प्रभावित होने लगा। दिन और रात का संतुलन बिगड़ गया। कहीं लगातार अंधकार था तो कहीं असहनीय गर्मी। पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं की चिंता। देवता भयभीत हो गए। वे पहुंचे ब्रह्मा के पास, लेकिन ब्रह्मा जी बोले, इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव कर सकते हैं। विंध्य की तपस्या। उधर विंध्य को भी एहसास होने लगा कि उसका अहंकार पूरे संसार के लिए संकट बन गया है, लेकिन अब वो अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। नर्मदा तट पर उसने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी तपस्या नहीं टूटी। महादेव का प्रकट होना। अंततः पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ सकूं। महादेव मुस्कुराए और उसे वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, इस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करना, अहंकार के लिए नहीं। देवताओं की प्रार्थना। महादेव के जाने के बाद देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब विंध्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया संसार की रक्षा कीजिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तब भगवान शिव ने उसी स्थान पर दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर कहा, मैं यहाँ सदैव निवास करूंगा और जो भी भक्त
श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसी क्षण वहां स्थापित हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के मध्य स्थित द्वीप का आकार ओम जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। अहंकार का अंत। महादेव के दर्शन के बाद विंध्य का अहंकार समाप्त हो गया। उसे समझ आ गया कि महानता दूसरों से बड़ा बनने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। और तभी से विंध्य शांत हो गया। सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। इस कथा का गहरा अर्थ। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से अहंकार और अहंकार से विनाश। लेकिन भगवान की शरण हर भूल को सुधार सकती है। कलयुग के लिए संदेश। आज लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन विंध्य पर्वत की कथा सिखाती है सफलता अच्छी है, लेकिन विनम्रता उससे भी अधिक आवश्यक है। तो दर्शकों, ये थी विंध्य पर्वत के अहंकार और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।